वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका एएलपी का जो 2018 का वैकेंसी था उसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके बारे में। और अभी जो है सो आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी स्टूडेंट का जो है सो रिप्लेसमेंट पैनल आया है, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग में से ही एक फ्रेंड ने इस तरह से पूछा है कि अभिजीत सर प्लीज डू अ वीडियो ऑन आरआरबी बेंगलोर रिसेंट, आपका 23 जनवरी को और 29 जनवरी को प्रोविजनल पैनल लिस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन जो आया है, दोज लिस्ट आर रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट और रेगुलर लिस्ट, दे डोंट मेंशन एनी नेम लाइक रिप्लेसमेंट, एक्सप्लेन दोज क्लियरली। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आप रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एएलपी आरपीएफ हो, और आपके मन में कोई सा भी डाउट होता है, कोई सा भी क्वेरीज होता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है सो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। आपको जो है सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जो है बोर्ड वाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी बोर्ड वाइज। तो आप लोग जो है सो जिस बोर्ड से एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो उस बोर्ड का ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी से लेकर के सिलेक्शन तक आपको अपना बोर्ड ही काम आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, ये आपका बेंगलोर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप यहाँ पे रिजल्ट में जाते हो तो इस तरह से आपका आता है, और यहाँ पे आपका ये एएलपी का जो वैकेंसी नंबर है CN01/2018, तो यहाँ पे आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 29 जनवरी को जो है सो आया हुआ है। ओके, कैटेगरी नंबर 34, 49, 50, 51, 66, 84, 134, 136, 144। तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर से मतलब होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ओके, चलो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका 6 जून 2019 को इस तरह का नोटिस आया था, तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि जो भी होता है, जैसे कि एएलपी पोस्ट के लिए 70% सेकेंड स्टेज का मार्क्स और 30% साइको का मार्क्स, और आपका टेक्नीशियन का जो भी है, ठीक है, उस हिसाब पे 50% मोर, मतलब जितना वैकेंसी है दोनों मिला करके उसका 50% मोर कैंडिडेट को वो क्या करता है, बुलाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन्होंने जो है 4892 4892 स्टूडेंट को जो है सो डीवी के लिए उन्होंने लिस्ट जारी किया था। इसीलिए जितना भी नोटिफिकेशन आपका आएगा सब में देखना 4892 ही आपको लिखा हुआ रहेगा। और ये 50% इसीलिए ज़्यादा करके वो लोग रखता है कि किसी को अगर कोई मेडिकली अनफिट हो गया, किसी का डीवी में मान लो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो एक्स्ट्रा 50% जो होता है उससे वो मेकअप कर सके, बस इतना ही रीज़न है, कोई और रीज़न नहीं है। तो आपका 4892 का सिलेक्शन हुआ था डीवी में। उसके बाद जो है वो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 करके, जैसे कि यहाँ पे बैच 1 1623 स्टूडेंट को उन्होंने डीवी के लिए बुलाया, फिर आपका बैच 3 में 1449 के लिए और बैच 2 में आपका 1820। तो ये तीनों अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो था जितना भी वो आ जाएगा, ठीक है, 4892। तो ये क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये लोग क्या करता है, इनका तो डीवी का प्रोसेस पूरा हो गया है ना। तो उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, उन्होंने यहाँ पे 27 तारीख को जो है सो एक नोटिफिकेशन निकाला कि 4892 कैंडिडेट जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें से जो है सो 1623 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या होता है, 1623 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है तो वो सभी को जॉब तुरंत नहीं दे देते हैं, वो लोग भी चेक करते हैं ना किस पोस्ट का सीट कहाँ पे है, कहाँ पे किसको भेजना चाहिए, इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, 1007 कैंडिडेट को भेजा। कहाँ भेजा,
ज्वाइन करने के लिए। तो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गए? तो नहीं, किसी और पैनल में। ठीक है, ऐसे करके इनका सारा का सारा प्रोसेस चलता है। और ये सब करने का लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड कैंडिडेट, ऐसे करके आपका वो आते जाता है। अब क्या होता है, वही बात जो मैंने बोला, कुछ डीवी में अनफिट हो गए होंगे, कुछ मेडिकल में अनफिट हो गए होंगे। डीवी में अनफिट का मतलब वही जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सही से नहीं होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा या कुछ भी, है ना। तो उन लोगों को क्या करता है, वो वैकेंसी आपका खाली हो जाता है तो फिर वो नया निकालता है। जैसे कि आप देख सकते हो 23 तारीख को प्रोविजनल पैनल 6 निकाला, 21 तारीख को आपका 21 दिसंबर को प्रोविजनल पैनल 5 निकाला, और यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पोस्ट भी मेंशन रहता है। तो मैं आपको 23 तारीख का बताता हूँ। 23 जनवरी को जो उन्होंने निकाला तो वो इस तरह से निकाला, और हर एक चीज़ डिटेल्ड में कि प्रोविजनल पैनल ऑफ 63 कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। अब इस 63 कैंडिडेट का जो रोल नंबर आप देखोगे ना, जैसे कि मान लो इस स्टूडेंट का अभी जो है सो पैनल आया है, रिप्लेसमेंट पैनल। तो ये कौन सा स्टूडेंट है, ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने डीवी दिया हुआ है पहले। आपका जो 4892 स्टूडेंट का हुआ था, तो मैं जैसे कंट्रोल F करता हूँ, ध्यान से देखना, और वो देता हूँ तो यहाँ आ जाता है ना। मतलब इसी 4892 को वो सेलेक्ट कर करके दे रहा है अगर वैकेंसी खाली रह रहा है तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल्स में समझते हैं कि ये जो आया है, एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोविजनल पैनल 7, और यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट वार्ड आपका लिखा हुआ है। ओके, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको जो है सो थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करते हैं। द लिस्ट ऑफ 4892 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी वाज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ बेंगलोर जोन, जो भी है आपका 6 जून को हुआ था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सो 27 सितंबर को कंप्लीट हो गया था। अब इसी 4892 कैंडिडेट में से फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स हु वेयर प्रेजेंट एंड फाउंड सूटेबल इन डीवी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो 4892 स्टूडेंट है सारे का डीवी भी हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है, तो उनमें से 90 कैंडिडेट्स को जो है सो सूटेबल पाया गया है डीवी में भी और मेडिकल में भी, आर बीइंग प्रोविजनली रिकमेंडेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली फॉर अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। मतलब ये जो 90 कैंडिडेट का नाम आया है या रोल नंबर आया है, ये पहले अभी तक जो है सो मतलब कह सकते हो ये मेरिट लिस्ट में नहीं थे, ये एक्स्ट्रा 50% जो कैंडिडेट थे उनमें थे, और उनमें से मेरिट के हिसाब से जो है इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसीलिए क्योंकि उधर जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जितना सीट था उस हिसाब से कुछ सीट आपका खाली रह गया था, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट मेडिकल अनफिट होंगे, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई कलर ब्लाइंडनेस में गायब हुए होंगे, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये 90 कैंडिडेट्स जो है ये न्यू कैंडिडेट है जिनको रेलवे ने एक तोहफा दिया हुआ है कि भैया आ जाओ, आपका यहाँ पे जॉब लग चुका है। तो आप लोग में से जो भी स्टूडेंट डीवी दिए हुए हो, मेडिकल दिए हुए हो, और आपका जो है सो नहीं आया ज्वाइनिंग क्योंकि आप एक्स्ट्रा 50% में थे, तो जब भी कोई पैनल आता है एएलपी या टेक्नीशियन का, तो आप लोग जो है सो कम से कम एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, और चेक करने का आसान सा तरीका बताता हूँ, कंट्रोल F करना, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना, अगर यहाँ इस 90 में से कहीं होगा तो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। रिप्लेसमेंट और रेगुलर जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, ये रिप्लेसमेंट और रेगुलर मत समझो, इसको ऐसे समझो कि एक्स्ट्रा 50% स्टूडेंट को उसमें से जो मेरिट में सबसे ऊपर थे उस हिसाब से उनको नया जॉब मिला है, बस ऐसे समझो। और ये जॉब आपका रेगुलर है। ठीक है, जैसे सबका सिलेक्शन हुआ है वैसे ही आपका भी हुआ है।
उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और अगर समझ में ना आया हो कोई भी बात तो एक बार कमेंट करना, कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने का। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, और सारे एलपी वाले जो है सो एनटीपीसी के लिए श्योर सिलेक्शन के लिए स्टडी करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे मैंने एनटीपीसी का कोर्स सीरियसली स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया था एएलपी के टाइम पे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वगैरह, उससे भी अच्छा आपको एनटीपीसी का प्रिपरेशन करवा दूंगा CBT 2 का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।